हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल रानोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने एक्सरसाइज 16.3 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स थे उनको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 16.3 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 16.3 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, समझ गए क्या? चलो, अब उस एक्सरसाइज 16.3 को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले फॉर्मूलाज का रिवीजन करेंगे। किससे रिलेटेड? कौन से रिलेटेड, ठीक है ना, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे और दोबारा उनका रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या थे वो? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कौन के लिए जो आपके पास गिवन था वो है स्लेंट हाइट, ठीक है। स्लेंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं? एल से। एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है? स्लेंट हाइट ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड नंबर जो फॉर्मूला था वो कौन सा था? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर एल। क्या हो जाएगा? पाई आर एल। ये डेरिवेशन के साथ हमने समझा भी दिए थे, ठीक है। फिर थर्ड नंबर जो फॉर्मूला था वो किसका था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। वो क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर इंटू एल प्लस आर, थर्ड नंबर फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, ठीक है। लास्ट जो फोर्थ नंबर फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है ना उसका 1/3 हिस्सा होता है, ठीक है। ये भी बताया था। तो ये हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे, उनका हमने रिवीजन किया है, ठीक है। अब चलो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 रिलेट कर रहा है द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स। द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल। डायमीटर इक्वल है। डायमीटर इक्वल इट मीन्स रेडियस आर आल्सो इक्वल एंड देयर स्लेंट हाइट आर इन द रेशो 5:4। उनकी स्लेंट हाइट किस रेशो में है? 5:4 में है। इट मीन्स अगर आप अज्यूम करो, क्या अज्यूम करोगे? L1 इज द स्लेंट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन। फर्स्ट कॉन के लिए तो L1 और सेकंड के लिए क्या? L2। तो इनका रेशियो क्या गिवन है? 5:4। इट मीन्स 5/4, ठीक है। नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बिगर कॉन। बिगर कॉन के लिए क्या फाइंड आउट करना है आपको? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको नोट करते हैं, फिर उसके बाद में जो फाइंड आउट करना है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है? आपके पास डायमीटर्स इक्वल है। क्या इक्वल है? डायमीटर्स। तो सबसे पहले उसको नोट करते हैं। द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल देन देयर रेडियस विल बी आल्सो इक्वल, ठीक है। उनकी रेडियस भी क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। अब रेडियस इक्वल है इट मीन्स जो उनका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किस पर डिपेंड करेगा? ओनली स्लेंट हाइट पे डिपेंड करेगा। स्लेंट हाइट पर डिपेंड करेगा और उनका रेशियो गिवन है 5:4, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या और है? स्लेंट हाइट और गिवन है, तो उसको नोट और कर लेते हैं। क्या? देयर स्लेंट हाइट आर इन द रेशियो इज इक्वल टू 5:4। उससे पहले हम अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करेंगे? लेट L1 एंड L2 आर स्लेंट हाइट्स ऑफ टू कोन्स। L1 एंड L2 क्या है? स्लेंट हाइट्स गिवन है
किसके लिए? 2 कॉन्स के लिए गिवन है, ठीक है, ये आपने अज्यूम कर लिया। अब आपके पास जो रेशियो गिवन है वो रेशियो क्या है? 5:4 गिवन क्या है? जो रेशियो है वो क्या है? 5/4। सो उसको नोट करते हैं L1/L2। लाइन गिवन है ना, देयर स्लेंट हाइट आर इन द रेशियो 5:4, तो उनका रेशियो L1/L2 कितना गिवन है? 5/4, ठीक है। अब आपके पास L1/L2 की वैल्यू गिवन है 5/4 और नेक्स्ट क्या गिवन है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो इसको भी नोट कर देते हैं। क्या गिवन है? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका फाइंड आउट करना है? बिगर के लिए फाइंड आउट करना है। अब आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है स्मॉलर का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो लिखेंगे, रेशियो नोट करेंगे किससे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कॉन या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन, ठीक है। आपके पास L1 तो बिगर कॉन के लिए है एंड L2 स्मॉलर कॉन के लिए स्लेंट हाइट्स गिवन है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है तो रेशियो भी किसके लिए नोट करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए नोट करेंगे। तो चलो नोट करते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। अब रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब रेडियस तो सेम है, रेडियस बिकॉज ऑफ डायमीटर्स सेम है तो रेडियस भी सेम है, तो आर ऐसा कैसा। अब यहाँ स्लेंट हाइट क्या हो जाएगी? L1 डिवाइडेड बाई पाई आर L2, ठीक है। सेकंड के लिए स्लेंट हाइट क्या हो जाएगी? L2। तो कैंसिलेशन क्या हो रहा है? पाई आर से क्या कैंसिल हो गया? पाई आर। इट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन किसके इक्वल है? L1/L2 के इक्वल है, क्योंकि इन्हीं से वेरी कर रहे हैं, रेडियस तो सेम है, तो ये किसके इक्वल आ गया? L1/L2। मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ L1/L2। यहाँ ध्यान से देख लेना क्या गिवन है? L1/L2 गिवन है, ठीक है। अब आपके पास जो जो वैल्यूज गिवन है उनको चेक कर लो। क्या क्या वैल्यू गिवन है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर 400 गिवन है, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? 400। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। L1/L2 की वैल्यू गिवन है, यस गिवन है 5/4, तो बस नोट कर दो, ठीक है। हिंट क्या रहेगी यहाँ? अगर आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन गिवन है और रेशियो गिवन है L1 और L2 का स्लेंट हाइट्स का, तो आप रेशियो की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसका लिखोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर। फिर फॉर्मूले में चेक कर लेना कि किसका रेशियो बच रहा है, उसकी वैल्यू क्या कर देना? पुट कर देना, ठीक है। तो चलो मैं नोट कर रहा हूँ, क्या लिखूँगा ऊपर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन डिवाइडेड बाय स्मॉलर की वैल्यू गिवन है, कितनी नोट कर दी हमने? 400 इज इक्वल टू L1/L2 क्या गिवन है? 5/4। तो ये किसके इक्वल आ गया? 5/4। अब इससे बिगर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 400 डिवाइड उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देन आंसर विल बी, क्या लिखोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन इज इक्वल टू 5/4 400 मल्टीप्लाई, देन कैंसिलेशन 100 मल्टीप्लाई विथ 5, क्या आंसर आ गया? 500 यूनिट क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को? बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको नोट किया, रेशियो 5:4 है तो L1/L2 क्या आ गया 5/4। स्मॉलर का कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू नोट कर दिया, और फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या नोट कर दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर, बस सोल्व कर लिया। समझ गए? सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना कि 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। मिटा देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम 11th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो 11th नंबर क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है? क्वेश्चन नंबर 11th, एक कॉनिकल वेसल क्या गिवन है, कि कॉनिकल वेसल गिवन है। कॉनिकल वेसल का मीनिंग क्या हो गया, एक कॉनिकल शेप में बर्तन दिया हुआ है। कौन शेप में क्या दिया हुआ है कि बर्तन, whose इंटरनल रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट क्या गिवन है 18 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशंस गिवन है उनको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो चलो नोट करेंगे सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशंस को। गिवन इंफॉर्मेशंस है आपके पास, एक गिवन है कॉनिकल वेसल, कॉनिकल वेसल गिवन है। कौन शेप में क्या गिवन है कि बर्तन गिवन है, ठीक है। वेसल का मीनिंग बर्तन ही होता है, ठीक है। इसकी क्या गिवन है, रेडियस, इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस क्या नोट कर दी मैंने 10 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट हाइट, ओनली हाइट लिखा है, इट मीन्स ये स्लैंट हाइट नहीं है, केवल हाइट है h, h की वैल्यू गिवन है 18, तो ये हाइट कितनी गिवन है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले इनको लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल, रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इज फुल ऑफ वाटर, ये किससे भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है। टू बी ब्रिम एंड द वाटर इज इम्पिटाइड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल। इस वाटर को क्या कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल वेसल में खाली कर रहे हैं, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल वेसल ड्रॉ और करते हैं, तो ये लो सिलेंड्रिकल वेसल और ड्रॉ कर देते हैं। अब इसमें जितना भी पानी था उसको क्या कर रहे हैं, इस सिलेंड्रिकल वेसल में भर रहे हैं। यहाँ से तो खाली कर दिया, इसमें भर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी नोट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये इंफॉर्मेशन नोट कर दी हमने। नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द हाइट टू विच द वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल। आपको क्या बताना है, आपको वाटर का लेवल बताना है कि कितनी हाइट तक वो पानी इसमें डाल दिया, कि यहाँ इतनी हाइट पे आ गया, इतनी हाइट पे आ गया, या ऊपर तक आ गया, ठीक है। तो वो हाइट आपको बतानी है। हम अज्यूम करते हैं कि वो पानी कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। और इस हाइट को क्या अज्यूम कर लिया हमने, इस हाइट को अज्यूम कर लिया स्मॉल h, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ था, उसको इसमें डाल दिया, और वो कितनी हाइट तक आ गया, हमने अज्यूम कर लिया कितनी हाइट तक आ गया, h हाइट तक आ गया। इसमें भी क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, ठीक है। चलो वाटर था। अब नेक्स्ट ये बताओ, अगर इसमें से पानी को इसमें डालते हैं, इसमें जितना भी पानी है उसको इसमें भरते हैं, डालते हैं, तो कौन सी क्वांटिटी, कौन सी वैल्यू इक्वल हो जाती है आपस में, इसकी वॉल्यूम इसकी इक्वल। समझाया था, मिट्टी खोदकर हमने एक बनाया था, क्या बनाया था, चारों तरफ एक चबूतरा सा बनाया था ना, उसमें भी क्या किया था, वॉल्यूम किसके इक्वल, उस क्यूबॉइड के इक्वल, ऐसे किया था ना सेम। तो यहाँ अगर पानी इसमें से निकाल कर इसमें डालेंगे तो इसकी वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। समझ गए क्या? तो वहाँ अननोन क्या रहेगा, h अननोन रहेगा, जिसको हमें फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या
वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, चलो इसके नीचे इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, तो कौन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब कैंसिल मत कर देना कि सारे कैंसिल हो गए। यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, कॉनिकल वेसल के लिए, कॉनिकल वेसल के लिए आर 10 सेंटीमीटर, एच यहाँ 18 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर की वैल्यू कौन सी, सिलेंडर के लिए 5, और यहाँ एच ये फाइंड आउट करना है, डिफरेंस समझना दोनों में। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं, क्या हो गया, बाद में कैंसिलेशन करेंगे, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 10 टू दी होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच 18 इज इक्वल टू पाई, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर क्या दे रखा है 5 टू दी होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, क्लियर। यहाँ क्या हो गया, 10 टू दी होल स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 6 5 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई एच, क्लियर। 25 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, नोट करते हैं 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू एच, कैंसिल करेंगे 4 मल्टीप्लाई 6 24, देन आंसर विल बी एच इज इक्वल टू 24, यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, क्लियर। हमने एच अज्यूम किया था तो उसको नोट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू एच। तो यहाँ लास्ट लाइन और लिख देना आप, क्या, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू एच, या फिर जो लास्ट लाइन दे रखी है कौन सी, द हाइट टू विच द वाटर राइजेज इन द सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, कि कितनी हाइट तक वो पानी आएगा, 24 सेंटीमीटर तक वो पानी आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, केवल लॉजिक याद रहना चाहिए कि अगर पानी इसमें से निकाल कर इसमें डालते हैं तो वॉल्यूम इसके इक्वल दूसरे वाले सॉलिड के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, फिर एक अननोन रहेगा उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दूसरी थिंग, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी अगर याद नहीं रहा तो कैसे पुट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 सरल है, सिंपल है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन के लिए। ठीक है, ये तो फाइंड करेंगे, वॉल्यूम याद हो गया, बस इतना याद रखो, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब, जो किससे कट किया गया है, एक क्यूब से कट किया गया है कोन को, हुज एज इज 14 सेंटीमीटर, और उस क्यूब की एज क्या गिवन है, 14 सेंटीमीटर। 12th नंबर क्वेश्चन गिवन है, आपके पास एक क्यूब गिवन है, तो सबसे पहले क्यूब को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, क्यूब ड्रॉ कर लिया। अब इसमें से हमें क्या कट करना है, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन कट करना है। तो इसमें कोन ड्रॉ करते हैं, तो ये लोग कोन ड्रॉ कर देते हैं, इसके अंदर हम क्या ड्रॉ करेंगे, कोन। ठीक है, ये कोन ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, ये इसमें से क्या करना है, कट करना है। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट कब होगा, जब आप इसका जो बेस गिवन है, इसका जो बेस गिवन है, उस बेस की जो एज गिवन है 14 सेंटीमीटर, उसके इक्वल आप इसका क्या लोगे, डायमीटर।
इससे सिलेंड्रिक इस कॉनिकल इस कॉन के लिए जो सरकमफ्रेंस गिवन है, जो सर्कल गिवन है, उसका डायमीटर कितना लोगे ये 14 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट, उसकी जो हाइट है, जो हाइट गिवन होगी वो कितनी लोगे, इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो एज होगी उसके इक्वल लोगे। तो ये भी हाइट कितनी लेनी है आपको 14, और ये डायमीटर भी कितना लेना है 14। तो वो जो कोन होगा, राइट सर्कुलर कोन होगा, उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट रहेगी, ग्रेटेस्ट रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 14 जो एज दे रखी है, साइड दे रखी है, वो किसके इक्वल, इसके डायमीटर के इक्वल, और ये भी हाइट कितनी रहेगी 14, ये 14 किसके इक्वल, इस कोन की हाइट के इक्वल। तो उसको क्या फाइंड आउट कर लो, उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो बस आप। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन उनको नोट कर देते हैं। क्या, साइड ऑफ ए क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब ये साइड के इक्वल क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ कॉन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट भी क्या हो जाएगी, जितनी एज दे रखी है उतनी हाइट उसके बराबर ही लेना, बाहर तो जा नहीं सकता, छोटा लेना नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट लेना है। तो हाइट भी क्या हो जाएगी, एच यानी हाइट ऑफ ए कॉन, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 है तो ये भी कितनी लेनी है आपको 14 सेंटीमीटर, ये भी कितनी लेनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही था। पुट कर दो, आर है मेरे पास, एच है, बस पुट करना है। तो चलो पुट कर लेते हैं। क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ये रहा 7 इंटू 7 इंटू एच ये रहा 14। ठीक है, तो चलो कैंसिलेशन कर लेते हैं, 7 कैंसिल विथ 7। ठीक है, अब 22 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से तो कैंसिलेशन हो नहीं रहा कोई भी, तो 22 मल्टीप्लाई विथ 7 कितना हो गया 154, मल्टीप्लाई विथ 14 हो गया 16, 1 21 2 6 4 5 1 6 5 ये 1 एंड 2 2 1 5 6, इसमें डिवाइड करना है 3 का। ठीक है, यहाँ आ गया 2 1 5 6 डिवाइडेड बाई 3, ओनली कैलकुलेशन है। ठीक है, जो आप इजीली कर भी सकते हो, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। क्या आएगा 7 फिर 1, ठीक है, एंड 24 पॉइंट, देन 24 2 20 6 फिर वापस 2 6 6 6 6 6 ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दो आप, अगर ये 6 6 6 ऐसे आए तो उसको स्टॉप करना हो, अगर 2 डिजिट पे स्टॉप करना हो तो ये 2 डिजिट के बाद में ये जो 6 है ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए आप पहले वाले डिजिट को एक बढ़ा दोगे, एक इंक्रीज कर दोगे। तो यहाँ आ जाएगा 7, आंसर आ गया 718.67 यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस लॉजिक याद रहना चाहिए। क्या उसने कहा कि आपको लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन कट करना है, किसमें से, इस क्यूब में से। तो आपको याद रखना है कि इसकी एज जितनी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके डायमीटर के इक्वल, और जितनी एज है उतनी क्या हो जाएगी इसकी हाइट, फिर फाइंड आउट कर लेना बस। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 इजी था, बस लॉजिक याद रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और डिस्कस कर लेते हैं, मिटा देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। अब सेक्टर कहाँ से आ गया, सेक्टर कहाँ से आ गया, सेक्टर तो हमने पहले पढ़ा है। अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा, यस पढ़ लिया हमने, सेक्टर भी पढ़ लिया, सेगमेंट भी पढ़ लिया, तो उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऐसे नहीं कि सर भूल गए, क्या करें, भूलना नहीं है, याद रखना है, बार बार उनको
देखा करो, उन वीडियोस को देख लिया करो, या फिर जहाँ पर फॉर्मूले नोट किए हैं उनको देख लिया करो। ठीक है, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। अब सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ये लो सर्कल ड्रॉ कर दिया, थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसकी रेडियस क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये लो। ठीक है, अब सेक्टर बनाना है तो ये लो सेक्टर बना दिया। ठीक है, एंड इट्स एंगल इज 120 और इसके बीच का एंगल कितना है 120। ये तो 120 तो बना ही नहीं, चलो 120 बना लेते हैं, वैसे रफली डायग्राम बनाते हैं। ये कितना बन गया 120 डिग्री। ठीक है, सेक्टर ड्रॉ कर लिया और उसके एंगल एंड रेडियस गिवन है, क्या क्या, रेडियस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने नोट कर ली, गिवन दैट। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो लाइक दैट रेडियस ऑफ ए सेक्टर, रेडियस ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब क्या कर रहा है, इट्स स्ट्रेट एजेस आर जॉइंट टुगेदर। अब ये जो सेक्टर ड्रॉ किया है हमने, ये जो सेक्टर का टुकड़ा है ना, ये ऐसे वाला, इसकी जो स्ट्रेट एजेस हैं, स्ट्रेट एजेस ये वाली, इनको ज्वाइन करके जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए कोन, क्या बना रहा है, उनसे एक कोन बना रहा है। ये जो एजेस है उनको ऐसे ज्वाइन करके क्या बना रहा है, कोन। तो इनको ज्वाइन करने पे क्या बन गया, नीचे तो वो सर्कल बन गया, ऊपर ये स्लेंट हाइट हो गई, तो इससे वो क्या बना रहा है कि कोन ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इससे क्या ड्रॉ कर रहा है कि कोन। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, यस समझ रहे हम, कोन ड्रॉ कर रहा है। अब पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो कॉन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। किस किस की वैल्यू चाहिए, आर की, रेडियस ऑफ कॉन, ये वाला आर नहीं, रेडियस ऑफ कॉन, एच हाइट ऑफ कॉन, कौन सी हाइट, ये वाली हाइट। ठीक है, ये हमें सारी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आर भी नहीं है हमारे पास, एच भी नहीं है, तो सबसे पहले इनको फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे ये बताओ, जब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई ना, आर की तो हो गई, इसकी जो लेंथ है उनको ज्वाइन करने पे वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों एजेस को उठाया और ऐसे मिला दिया, ऐसे मिलाने पे वो क्या बन गया, नीचे सर्कल। तो ये जितनी भी दे रखी है लेंथ ऑफ आर्क, जितनी भी आएगी, हमें नहीं पता, जितनी भी आएगी वो किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, स्मॉल आर मिल जाएगा। ठीक है, यस। और अगर आपके पास स्मॉल आर आ गया, ये रेडियस ऑफ, इसको कैपिटल आर अज्यूम कर लेते हैं, रेडियस ऑफ दिस सेक्टर, रेडियस ऑफ दिस सेक्टर विल इक्वल टू, ये रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, इससे स्लेंट हाइट के इक्वल हो जाएगी। अरे जब डेरिवेशन किया था तो समझाया था ना, तो ये आर जितनी भी है, कितनी है 12 है, तो स्लेंट हाइट भी कितनी हो जाएगी 12 है। ठीक है, तो आर आ गया, एल दिया हुआ है, तो एच फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस से। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मिटा देता हूँ मैं इनको एक बार और वापस समझते हैं। आपके पास सेक्टर दिया हुआ है जिसकी रेडियस 12 है, एंगल 120 डिग्री। आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, लेंथ ऑफ आर्क, किसकी रिक्वायरमेंट है, इस लेंथ ऑफ आर्क की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो चलो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कैपिटल एल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। याद है नहीं याद, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर 12 इंटू थीटा 120, ठीक है, डिवाइडेड बाई 360। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक बार 22/7 ना नोट करके ऐसे ही नोट कर लेता हूँ पाई, ठीक है। इसको मैं नोट कर लेता हूँ केवल 2 पाई इंटू 12 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 360। क्लियर, क्योंकि मुझे पता आगे कैंसिलेशन होगा ये, इसलिए क्यों वैल्यू पुट करें। 120 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स,
ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई 2 पाई कितना हो गया 8 पाई। 8 पाई क्या आ गई लेंथ आ गई, यूनिट क्या आ गई सेंटीमीटर। ठीक है 8 पाई लेंथ ऑफ आर्क, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 8 पाई। ये किसके इक्वल हो जाएगा उस कोन के सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये जो बेस बना हुआ है जो सर्कल बना हुआ है नीचे उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है और उसकी रेडियस क्या अज्यूम कर लेते हैं हम स्मॉल आर। ठीक है हम अज्यूम करेंगे लेट रेडियस एंड हाइट भी अज्यूम कर लेते हैं एंड हाइट ऑफ कोन आर स्मॉल आर एंड स्मॉल एच रेस्पेक्टिवली। अज्यूम कर लिया। ठीक है हाइट क्या अज्यूम कर ली, हाइट अज्यूम कर ली हमने स्मॉल एच। ठीक है अब चलो रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके इक्वल इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क of sector is equal to circumference of base of the cone, circumference of base of the cone। ठीक है तो चलो इसके नीचे इसका फॉर्मूला क्या वैल्यू गिवन है कितनी 8 पाई। यहाँ 8 पाई पुट कर लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉन क्या 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन, तो ये 2 पाई आर ही होता है। तो क्या हो गया आर चाहिए तो इससे 8 पाई में किसका डिवाइड कर दो 2 पाई का, पाई से पाई कैंसिल 2 से कैंसिल किया कितना आ गया 4, आर इज इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है आर की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, ये आर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब एच चाहिए, एच कैसे आएगा जब एल भी पता हो, एल कैसे आएगी, ये जो 12 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगी इसकी स्लेंट हाइट के इक्वल, तो यहाँ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास गिवन है एल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या चाहिए एच चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दो कौन सा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट वाला, तो अंडर रूट का स्क्वायर करने पे इधर तो ये आ गया इधर एल स्क्वायर आ गया, पुट कर दो 12 टू दी होल स्क्वायर, आर की वैल्यू 4 टू दी होल स्क्वायर, एच फाइंड आउट करना। ठीक है 144 इज इक्वल टू 16 प्लस एच स्क्वायर, 16 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा लिख रहा हूँ मैं 128। ठीक है एच की वैल्यू क्या आएगी एच इज इक्वल टू अंडर रूट 128। अब ये किसका होता है किसका होगा ये अब चेक कर लेना 121 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, तो इन दोनों के बीच में 11 और 12 के बीच में होगा 11 पॉइंट अप्रोक्सीमेट यहाँ 31। ठीक है 11.31 को मल्टीप्लाई करोगे 11.31 से तो वो आएगा 127.9 ऐसे कुछ आएगा, तो वो 128 हो गया। ठीक है अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो एच की वैल्यू आ गई 11.31 और यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर। एच आ गया आर आ गया और क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द कॉन, क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 1/3 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच 1/3 इंटू पाई की वैल्यू मैं 3.14 ही रख देता हूँ ईजी हो जाए। आर की वैल्यू आर ये रहा 4 टू दी होल स्क्वायर यानी मैं 16 लिख दूँ 4 टू दी होल स्क्वायर 16 सीधा एच 11.31। ठीक है अब चलो कैंसिलेशन करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर लिखते हैं। ठीक है यहाँ जगह में यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगा 3 से कैंसिल करते हैं, इसमें भी नहीं जाएगा 5 5 3 8 इसमें जाएगा, इसमें देखते हैं 3 3 जा 9 3 3 जा 9 हो गया और बच गया 2 3 7 फिर
2 बच गया 7, तो ये आ गया 3.77, ठीक है। कैंसिलेशन करने पे 3.77। अब 3.77 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 16 से, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ है 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 से। 24 2 8 18, ठीक है, एंड 4 1 3 4 2 1 आ गया, एंड 1 आ गया 0, एंड 1 आ गया 5, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ कर है तो यहाँ भी 2, 50.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.77 से, मैं लिख देता हूँ 50.24 मल्टीप्लाई 3.77, ठीक है। अब आंसर लास्ट लिखना है आपको, लास्ट आंसर लिखना है, लास्ट आंसर आपको नोट करना है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, पहले ऐसे नोट करना है फिर ऐसे नोट करना है, ठीक है, जगह कम रह जाती है। मल्टीप्लाई और कर लेते हैं 5024 को 377 से, 5024 मल्टीप्लाई 377, 7 4 28 2 28 14 16 1 35 8 6 1 5 3 12 है 7 0 15 8 14 1 1 से 7 9 और 1 कैरी 0 1 1 8 9 14 1 9 8 1, कितने डिजिट छोड़कर, यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था 4, यहाँ 189.40 189.40 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, कैलकुलेशन चेक करते रहना है आप, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को, आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको नोट करते गए, एल फाइंड आउट किया, ये एल किसके इक्वल आ गया, सरकमफ्रेंस के इक्वल आ गया, सरकमफ्रेंस आ गई तो सरकमफ्रेंस से हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली, रेडियस आ गई, और ये स्लेंट हाइट गिवन है ही है तो एच फाइंड आउट कर लिया, एच आ गया, आर आ गया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।